नमस्कार, आपका स्वागत है ज्योतिष यात्रा में। इस स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है जिसमें हम बात करने वाले हैं बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के उपायों और उसमें उत्तीर्ण कैसे हों, अच्छे नंबर कैसे लाए जाए। तो हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ है डॉक्टर श्रीकांत ओझा और दिव्या जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस पॉडकास्ट में मैं सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा सर कि बोर्ड के एग्ज़ाम तो अभी ख़त्म हो चुके हैं हालांकि, और कंपटीशन एग्ज़ाम हर 6 महीने में, हर 3 महीने में होते रहते हैं। तो सर उसमें बढ़िया नंबर अच्छे से उत्तीर्ण होने में मतलब ज्योतिष का कोई संबंध है या इसमें हम क्या उपाय कर सकते हैं अच्छे नंबर के लिए? ऐसा है कि यदि कहा जाए कि ज्योतिष का इसमें रोल है, ज्योतिष का बिल्कुल हर चीज़ के अंदर रोल है, चाहे वो पढ़ाई हो, कंपटीशन हो। कोई खास ग्रह के संबंध ऐसे होते हैं जो जातक की कुंडली में भी होते हैं, या किसी समय गोचर ग्रहों का भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि उस समय होने वाले परीक्षाओं में उस खास जातक को अच्छी सफलता मिलती है। लेकिन आपने पूछा उपाय, तो ज्योतिषीय उपाय तो सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव होते हैं। असली उपाय है कि सारे साल कोर्स को नियमित रूप से पढ़ाई करना और कड़ी मेहनत करना। जो व्यक्ति इस चीज़ को करेगा, जो बच्चा इस चीज़ को करेगा, पढ़ेगा, तो वो तो उत्तीर्ण होगा ही। जी। उसके नंबर अच्छे आएंगे ही, उसको सफलता तो मिलेगी ही। तो सबसे पहली कुंजी है कि नियमित पढ़ाई करें और सफलता प्राप्त करें। दूसरा ये है कि बच्चा जब पढ़े तो एकाग्र चित्त होकर के पढ़े, भगवान गणेश का नाम लेकर के चालू करे पढ़ाई, और माता सरस्वती का भी दैनिक एक छोटा सा मंत्र बोल करके उनका अभिनंदन करके पढ़ाई को आरंभ करे, मन लगा के पढ़े। और पढ़ते समय एक गिलास में पानी बिना ढका हुआ अपनी टेबल पर रखें, क्योंकि बच्चा बोलता है पढ़ते समय, बोल बोल के भी पढ़ता है। पानी एक ऐसी चीज़ है जो एनर्जी को एब्जॉर्व करने की बहुत शक्ति रखती है, और जब वो अपना उस दिन का पढ़ाई का काम पूरा कर ले, उसके बाद में वो उठते समय उस पानी को पिए और भगवान को धन्यवाद दे। उसको निश्चित रूप से अच्छा याद होगा, और अगर अच्छा याद होगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा वो एग्जाम में। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगा। फिर से मेरा एक प्रश्न है आपसे कि कई पेरेंट्स का मैंने सुना है ये कि हमारा बच्चा पढ़ता तो बहुत है पर नंबर नहीं आ पाते हैं। तो ऐसा कोई उपाय है जिससे नंबर आने शुरू हो जाए? मतलब है आपके पास तो हमें बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। उपाय करने से पहले सबसे ज़्यादा अवेयरनेस ज़रूरी है पेरेंट्स की। तो अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं, कुंडली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो उसमें जब आप किसी बच्चे के एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे आप उसकी कुंडली में पंचम भाव जो होता है उस पे फोकस करते हो, उसको स्टडी करते हो। प्लस बुध ग्रह कैसा है उस बच्चे की कुंडली में, उन ग्रहों के साथ साथ में एक चंद्रमा, गुरु और शनि, ये 3 ग्रह भी ऐसे हैं जो एजुकेशन में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये तो रही कुंडली के पर्सपेक्टिव से सारी बातें। लेकिन कुंडली जब आप समझ जाते हो तो बेसिकली होता क्या है, पेरेंट्स को वहाँ से पता चल जाता है कि बच्चे की ग्रेस्पिंग पावर किस लेवल की है, या वो एजुकेशन में किस लेवल तक परफॉर्म कर सकता है। तो जब स्ट्रेंथ पता चल गई तो उसी हिसाब से पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को ट्रीट करें, उनको कोर्स ऑफ एक्शन उसी तरह से लें। क्योंकि ये एक बहुत बेसिक सा सिद्धांत है कि आप मछली को पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखा सकते और आप बंदर को पानी में तैरना नहीं सिखा सकते हो। तो जब आपको स्ट्रेंथ्स पता चल जाएंगी तो अकॉर्डिंगली आप अपने बच्चे को सबसे पहले तो उस हिसाब से गाइड करें। और जब ज्योतिष की हम बात करते हैं, वो आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है कि बच्चे का एक नियम बनाएं कि सुबह जब भी उठता है, उठने के बाद में वो सबसे पहले स्नान करने के बाद में तुलसी माता को रोज जल चढ़ाए। तो वो जो है कहीं ना कहीं बच्चे के जो पढ़ाई के प्रति जो उसका रुख है उसको कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव करता है, उसको थोड़ा सा जो स्ट्रेंथन करता है उस चीज़ को। और साथ ही एक चीज़ और होती है वास्तु, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। तो जब हम बात करते हैं एजुकेशन की या लर्निंग स्किल्स की, तो ऐसे में घर का जो वेस्ट साउथ वेस्ट जोन जो होता है वो उसकी वाइब्रेशंस ऐसी होती है कि वहाँ बैठ के अगर बच्चा पढ़ता है तो उसको बहुत
रिजल्ट्स जो हैं बहुत पॉजिटिव और क्विक आते हैं। तो बच्चे के घर में पढ़ने की व्यवस्था उस जोन में करें, और अगर आप ऐसी व्यवस्था है, ऐसा अरेंजमेंट्स है घर में कि वहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ सरस्वती माता की एक फोटो लगाए, तो कहीं ना कहीं बच्चे का एजुकेशनल परफॉर्मेंस जो है उसको बेटर करने में वो हेल्प करता है। बहुत ही अच्छा आंसर दिया मैम आपने। सर, फोकस और कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकता है बच्चा ज्योतिष की सहायता से? ऐसा है कि फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाना, कई तो बच्चों में अपनी इनहेरेंट क्वालिटी होती है और जिनमें नहीं है तो अभ्यास के जरिए बढ़ाया जा सकता है। कई बार जो है, कई बच्चे देखते हैं कि पढ़ते समय अपने कोर्स पर, अपने सब्जेक्ट पर, अपने विषय के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो कुछ और सोचने लग जाते हैं। किताब तो खुली हुई है सामने जी, लेकिन बच्चे के दिमाग में बहुत सारी उल्टी सुल्टी चीज़ें चल रही हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे को आप मेडिटेशन करवाएं, ध्यान करवाएं, और सबसे उत्तम होगा कि ध्यान आप उसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में दिशा में करवाएं, क्योंकि ये एक पवित्र दिशा है और इस दिशा में कोई भी क्लटर्ड सामान या कोई ऐसी चीज़ें ना रखें जो कि वहाँ फ्लो ऑफ एनर्जी को डिस्टर्ब करे। वहाँ पर बच्चे से सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का ध्यान करवाने का अभ्यास करवाएं। डेफिनेटली बच्चे का कंसंट्रेशन इम्प्रूव होने लग जाएगा और पढ़ने में भी अच्छा होने लग जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अब माँ बाप को तो यही चाहिए सर, बेसिकली। हाँ। और कुछ लोग अभी मोबाइल से भी परेशान हैं मैम, तो बच्चा मोबाइल बहुत चला रहा है, तो ऐसा कोई उपाय है जिससे बच्चा मोबाइल चलाना कम कर दे, तो बता सकते हैं आप? सबसे पहले तो हर जगह जब हम बच्चे की बात करते हैं तो पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आजकल देखने को मिला है कई बार क्या होता है, पेरेंट्स के पास एक्चुअली टाइम नहीं है, तो जब बच्चे परेशान करने लगते हैं तो पहले तो वो खुद ही मोबाइल पकड़ा देते हैं अपने बच्चों को कि थोड़ा सा बच्चा डाइवर्ट हो जाए। लेकिन जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो वही मोबाइल जो है वो टेंशन बनने लग जाता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे फिर पूरी तरह उधर डाइवर्ट हो चुके हैं। तो मोबाइल को बेसिकली ज्योतिष में राहु कंसीडर किया गया है, क्योंकि राहु का काम क्या होता है, आपको कंफ्यूज करेगा, आपको अपने डायरेक्शन से वो इधर उधर कहीं लेकर जाएगा अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो अब अगर ज्योतिषीय सहायता लेनी है तो राहु का थोड़ा सा उपाय कर सकते हैं मोबाइल से बच्चों को दूर रखने के लिए। तो राहु का छोटा सा उपाय ये है कि हर बुधवार के दिन एक बाल्टी 10-12 लीटर की जो होती है उसमें पानी भरे और थोड़ा सा नील कुछ बूंद उसमें डाल के उस पानी को नीला कर दे। और ये काम बच्चे से कराना है अगर बच्चा करने लायक है तो, नहीं तो माता या पिता परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर उस पानी को अपने घर के टॉयलेट में डाल के फ्लश कर देना है। तो अगर हर बुधवार आप ये रेमेडी करते हैं तो कुछ समय के बाद में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा कि बच्चा कहीं ना कहीं मोबाइल से या तो दूरी बनाने लग जाता है, अदरवाइज मोबाइल को वो यूज भी करता है तो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव चीजों के लिए यूज करने लगेगा। और साथ ही गुरु का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। गुरु, मंगल, ये कुछ ऐसे ग्रह हैं जो राहु को खींच के रखते हैं या उसको पॉजिटिव रास्ते पे रखते हैं। तो गुरु को स्ट्रेंथन करने के लिए एक आदत ये बना दीजिए कि बच्चा जो है जब सुबह स्नान कर ले तो उसको नियम से हल्दी या केसर का तिलक लगाना शुरू करे माथे पे। तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को, गुरु को बहुत स्ट्रेंथन करता है और कंसंट्रेशन, फोकस जो है वो पढ़ाई या प्रोडक्टिव चीजों की तरफ जाता है रादर देन गोइंग टू दी मोबाइल। तो ये उपाय करने से कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो दूरी बनाएंगे मोबाइल से, और ऑब्वियसली पेरेंट्स का कंटिन्यूअसली फॉलो अप और उनका कंटिन्यूअसली गाइडेंस जो है वो जरूरी रहता है। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि हम जिस दिशा में बैठकर पढ़ाई करते हैं क्या वो महत्वपूर्ण है, और क्या इससे पढ़ाई का फोकस और कंसंट्रेशन से कोई रिलेशन है? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं आपका तात्पर्य मेरे अनुसार अब वास्तु से हो गया। जी जी, वास्तु ज्योतिष का ही एक की शाखा है। बिल्कुल सर, हमने एक पॉडकास्ट किया है इसके लिए अलग से। तो उसमें क्या है कि जैसे हमने बताया आपसे कि वास्तु में हम ये देखते हैं कि घर में फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे हो रहा है, वो कहीं ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं हो रहा है। और इससे यह भी तात्पर्य निकलता है कि घर की हर दिशा, क्योंकि पूरे घर को हमने 16 जोन्स में बांटा हुआ है जी, और हर जोन में किसी खास किस्म की एनर्जी प्रोमिनेंटली वर्क करती है, मुख्यतया अपने ज़ोर से वो वहाँ पे मैनिफेस्ट करती है। तो इसी तरह से बच्चों की पढ़ाई के लिए भी एक दिशा है
जहाँ बच्चा बैठता है पढ़ने के लिए तो स्वतः ही उसका दिमाग ज़्यादा कंसंट्रेशन के लिए और ज़्यादा पढ़ने के लिए तत्पर रहता है। बच्चा जो है वो अगर वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा के अंदर बैठ के पढ़ाई करे तो डेफिनेटली इस दिशा में बैठने से अन्य दिशाओं की तुलना में उसका मन ज़्यादा लगेगा और कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा पढ़ने में। दूसरा, यदि वहाँ बैठा है और संभव हो तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा के अंदर फेस करके यदि वह बैठे तो और भी अच्छा रहेगा। अगर आप केवल, ये कोई उपाय नहीं है, ये तो हम सिर्फ अपने बच्चे को प्रकृति के अनुरूप, हम कोई जादू टोना नहीं करने के लिए कह रहे हैं, केवल प्रकृति के अनुरूप जो हमारे बड़े लोगों ने देखा है और अच्छी तरह से उस चीज़ को समझा है, तो हम केवल उसकी अनुपालना करके कोई बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हुए बच्चे को अच्छी पढ़ाई करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप ऐसा करें, बच्चे को इस दिशा में बिठाएं और नॉर्थ ईस्ट की ओर फेस करके जहाँ तक हो सके उसको बिठाएं। आप देखेंगे कि उसका मन लगने लग गया है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होने लग गया है। जैसे कि सर ने बताया हमारे पिछले प्रश्न में कि वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में बैठकर बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए, पर किसी घर में क्या पता उस जगह पर बेडरूम बना हुआ हो या किचन हो, तो उस जोन में क्या कर सकते हैं हम? देखिए, अब अगर हम ये बात करते हैं कि उस जोन में बेडरूम बना हुआ है, तो एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उस बेडरूम को बच्चों का बेडरूम बना दो आप। लेट देम बी इन दैट रूम और बच्चे उसी रूम में सोए। तो वो पॉजिटिव वाइब्स जो हैं उस जोन की बच्चों के एजुकेशन को बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ कुछ और ऐसी कंस्ट्रक्शन है, डेफिनेटली टॉयलेट ना हो, तो कोई और ऐसी कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे जहाँ पे कि आप बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, बिठा नहीं सकते उस जोन में, तो वहाँ पे आप एक काम ये कर सकते हैं कि बच्चे जो भी बुक्स पढ़ते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना है, कॉमिक्स वगैरह नहीं, टेक्स्ट बुक्स में, या उनका एक छोटा सा पेन स्टैंड लेके उसमें कुछ पेन पेंसिल लिखने की जो चीज़ें हैं वो उस जोन में आप रख दीजिए। तो वो चीज़ें भी जो है कहीं ना कहीं बच्चों के एजुकेशन पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने लग जाती है। तो अगर आप वहाँ बिठा नहीं सकते हैं तो ये एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं जिससे बच्चे का एजुकेशन जो है उस पे, उस जगह की पॉजिटिव एनर्जी जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाए। मैम ने बताया जैसे कि बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए, तो सर ये दिशा भी इम्पोर्टेंट है कि बेडरूम किस दिशा में हो, किस दिशा में ना हो? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। वास्तु में तो दिशाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। अच्छा। जैसे अगर गलत दिशा में आपका बेडरूम बन गया तो घर में जनरली पति पत्नी वहाँ सोते हैं, आप मालूम पड़ेगा कि गलत दिशा में बना हुआ बेडरूम होने ही के कारण सिर्फ उनके बीच में संबंध बिगड़ गए, उनके बीच में झगड़ा होने लग गया। और यही इसके विपरीत अगर उचित दिशा में उचित कार्य के लिए हो जगह, तो आपको उसके समुचित फल भी मिलते हैं। तो बेडरूम तो आप जैसे वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा के अंदर बच्चे का, आपने अभी कहा कि अगर वहाँ बना हुआ है बेडरूम, क्या होता है वहाँ अगर आप बच्चों का बेडरूम भी बना देते हैं तो बेडरूम में आदमी रात भर सोता है, रेस्ट लेता है, उसकी नेगेटिव एनर्जीज निकलती हैं, वो रिज्यूनेट होता है। ऐसे में वहाँ पर बच्चे को आप सोने दें और उसका जो सिरहाना है, सिर है, वो या तो पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा की ओर रखें। तो ऐसा होने से उसको अच्छी नींद भी आएगी, जो उसने दिन में पढ़ा है चीज़ों को वो उसको याद भी अच्छी तरह होगा और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत ही सही आंसर है सर। बट मेरे मन में एक डाउट है मैम, जैसे वास्तु में हर उपकरण, हर चीज़ का एक रखने की एक जगह है, तो टीवी क्या है, एक डिस्ट्रैक्शन है बच्चों के लिए, तो उसके इम्पैक्ट वैसे तो नेगेटिव है, पर हम कहीं ऐसी जगह रख सकते हैं उसको जिससे उसके इम्पैक्ट्स पॉजिटिव हो जाए? तो बेसिकली टीवी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ नहीं है, टीवी बना मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही था। लेकिन हाँ, आप अपने घर के किस जोन में टीवी को रख रहे हो वो उस टीवी के आउटकम या इम्पैक्ट्स आप पे दिखाता है। तो कई बार ऐसा होता है हम टीवी देखने बैठते हैं कि थोड़ी देर एंटरटेनमेंट हो जाए हमारा, उसके बाद में हम अपने काम में लगेंगे, लेकिन हम कितने घंटे बिता देते हैं टीवी पे हमें पता ही नहीं चलता। तो आप
अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो उसको ज़रूर चेक करिए। आपका टीवी जो है वो आपके घर के साउथ वेस्ट ज़ोन में होगा। वो एक ऐसा ज़ोन होता है, वहाँ पे रखी जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी एनर्जी को नेगेटिव साइड में ले जाती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लेकिन जब बच्चों की बात हम करते हैं, बच्चों को आप कितना कंट्रोल करोगे कि टीवी इतनी देर देखो, नहीं देखो। आजकल बच्चों के पास भी आजकल हर चीज़ का जवाब होता है, लॉजिकल रीज़निंग्स होती हैं। तो उस केस में आप एक ये चीज़ कर सकते हैं कि अपने घर का टीवी जो है वो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट जोन में रखिए। नॉर्थ वेस्ट जोन में जब वो टीवी जाएगा और बच्चे अगर उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं उस टीवी पे देखने वाले प्रोग्राम्स जो होते हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं उनके करियर में। दूसरा एक और जोन है नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन होता है करियर और अपॉर्चुनिटीज का जोन। तो अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चीज को नोटिस करेंगे, अगर टीवी उस डायरेक्शन में या उस जोन में खिसका दिया जाता है तो बच्चे अपने आप ऐसे सीरियल्स और ऐसी चीजें टीवी पे देखना शुरू कर देते हैं जो कहीं ना कहीं उनके करियर के लिए प्रोडक्टिव होती है और करियर को एनरिच करने में हेल्प करती है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, जगहों पे सही चीजों को सही जगह पे रखकर आप बहुत बड़े बड़े परिवर्तन अपनी लाइफ में पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा कुछ सब पेरेंट्स कर दे ताकि ये टीवी का झंझट ही खत्म हो। टीवी नहीं, आजकल मोबाइल ही साथ में लेके चलते हैं। तो मोबाइल लेके आप ऐसे जोन में बैठो जहाँ पे आपको पॉजिटिव आउटकम्स उसके रिसीव हो। मोबाइल लेके बैठ सकते हैं मतलब। बिल्कुल। ओके। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा, आजकल ये बच्चे टीवी मोबाइल और ये सब के लिए जिद बहुत करते हैं, तो कोई उपाय है सर इसका भी कि जिद कम कर सके हम उनकी? देखिए, जिद खाली टीवी और मोबाइल के लिए नहीं करते हैं। अच्छा। जिद तो जो बच्चों की इच्छा है कि कोई चीज़ उनको मिले, प्राप्त हो, और यदि पेरेंट्स उसके लिए वो समझते हो कि जितना उनको मिला हुआ है वो उससे ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलनी चाहिए या उनके लिए ठीक नहीं है, उनको मिलनी ही नहीं चाहिए, तो बच्चे तो जिद करेंगे। ये तो स्वभाव बन जाता है बच्चों का। अब ज़्यादा आप लाड़ प्यार से रखेंगे, बच्चों की पैम्परिंग करेंगे तो बच्चा जिद्दी बनेगा ही बनेगा। तो ऐसे में आप ज्योतिष उपाय से पहले उसकी काउंसलिंग करें, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करें, उसको समझाएं, उसको कुछ थोड़ा सा अगर न माने तो थोड़ा सा कड़ाई भी करें, ठीक है ना। अब आपने कहा ज्योतिषीय उपाय। ज्योतिषीय उपाय तो लगभग हर चीज़ के लिए है। अच्छा। और वो सपोर्टिव काम करते हैं जी। आप काउंसलिंग कीजिए सिर्फ, और ज्योतिषी उपाय न कीजिए तो भी आपके बच्चे में सुधार आएगा। मगर काउंसलिंग के साथ आप ज्योतिषी उपाय कीजिए तो उस सुधार की गति तेज हो जाती है और बहुत जल्दी आपको फल मिलता है और बच्चे के मन में एक पॉजिटिविटी आती है। इसीलिए हम ज्योतिषी उपाय करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए विशेष तौर से जो हनुमान जी के दिन है, मंगलवार है, शनिवार है, उस दिन आप बच्चे को लेके आसपास में मंदिर जो हो हनुमान जी का, वहाँ जाएं और उनके बाएं पैर से सिंदूर उठा करके बच्चे के माथे पे तिलक लगा लें। आप ऐसा कीजिए, कुछ हफ्तों के बाद में आप पाएंगे कि बच्चे में उसका मन शांत हो रहा है, उसका एग्रेशन कम हो रहा है, उसके जिद करने की जो प्रवृत्ति है उसमें भी कंट्रोल हो रहा है और सुधार हो रहा है। तो मैम आप बताइए कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हम हमारे बच्चे को शुरुआत से बचपन से सिखाते आए और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चे पर आए? जब आजकल कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में सुनाई देते हैं, जैसे जनरेशन गैप है, बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं और आप उनको समझाने जाते हो एज अ पेरेंट कि आपको जो है ये थोड़ा भगवान को याद करो, उनको थैंक यू बोलो, उनकी पूजा पाठ करो, तो बच्चे आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हैं कि इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन एक बहुत छोटी सी ट्रिक बोलिए या एक समझदारी वाली चीज़ ये होती है कि अगर आप बच्चे को बहुत छोटी एज में इन सब चीज़ों की आदतें डलवा देते हैं ना, तो बच्चे उस चीज़ की महत्ता को भले ही नहीं समझे पर उनको एक लेवल तक वो करना है ये चीज़ पता होता है और धीरे धीरे उस चीज़ की पॉजिटिविटी उनको रियलाइज होती है अपनी लाइफ में, तो उस चीज़ की तरफ वो जाते हैं। तो छोटी उम्र की अगर हम बात करें, बच्चों को संस्कार जब माता पिता देते हैं तो 2-3 चीजें हैं जो अगर आप बच्चों को शुरू से करवाते हो तो कहीं ना कहीं उनकी करियर, एजुकेशन, प्रोफेशन में वो आगे बहुत लंबे समय तक उनको हेल्प करती हैं। जैसे बच्चे सुबह उठते हैं तो नियम बना दीजिए, जैसे ही वो नहाए
कोशिश करें कि सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर सूर्य को जल दें, अर्घ दें। उससे बच्चे का कंसंट्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी, ऑरा क्लीनिंग ये बहुत अच्छे से होता है। साथ ही जो स्टूडेंट्स होते हैं बच्चे, उनको ये आदत डालें कि पढ़ने से पहले रोज सुबह एक बार भगवान गणेश और माँ सरस्वती को याद करें। भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं और माँ सरस्वती आपकी स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। आप नई नई चीजें सीखने के लिए ओपन होते हैं उसके लिए। साथ ही एक बहुत चमत्कारिक चीज है जिसकी एनर्जी जो है इतनी पॉजिटिव होती है, इस मंत्र की एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चीजें लेकर आती है। और बहुत छोटा सा मंत्र है जो सबको पता होता है, गायत्री मंत्र। तो छोटे बच्चों में आदत डाल दीजिए, जब वो बोलना शुरू कर रहे होते हैं उनको सिखाना शुरू कीजिए कि रोज कम से कम 9 या 27 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ये आपके फोकस और कंसंट्रेशन को इतना इंक्रीज करता है कि आपकी ग्रेस्पिंग पावर कम से कम 2 से 3 गुना बढ़ जाती है जब भी आप कोई काम करने जाते हैं। तो छोटी छोटी आदतें छोटी उम्र में सिखाना डिफिकल्ट भी नहीं होता, और जब छोटी उम्र में सीख जाता है बच्चा तो लॉन्ग रन उसको ऑब्वियसली फॉलो करते हैं बच्चे। तो ये छोटी आदतें सिखाइए और जीवन में बहुत सारी चीज़ें आप बच्चों के और अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, मैम आपका, हमारे स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड में जुड़ने के लिए। और मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने इच्छुक हो अगर आप, तो क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।